थिंक मेरी तरह बहुत सारे टीनेजर्स को एक रास्ता मिला था आफ्टर वॉचिंग दैट मूवी। और मतलब एक एम होना चाहिए, एक मोटिवेशन होता है एक अपनी खुद की ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का। वो उस मूवी से आई थिंक बहुत सब लोगों को बहुत वो एक दिशा मिली थी, एंड आई एम वन ऑफ दोज। एंड सो दिस इज़ अ फुल सर्कल फॉर मी बिकॉज फरहान सर की मूवी थी, और आज मैं जिस मूवी से जुड़ी हूँ वो भी आपकी मूवी है, एंड इट्स एन आर्मी बैकग्राउंड मूवी, सो वेरी स्पेशल फॉर मी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग me on the song Amjad, Nadeem and Amir. Thank you for giving me this opportunity. और बचपन से जब से मैंने सोचा था कि मैं सिंगर बनना चाहूँगी, तब से मैं जावेद अख्तर साहब का लिखा हुआ एक गाना गाना चाहती थी, और आज वो मुझे मिल गया है। सो दिस इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। आई थिंक अब मुझे लगता है मेरा सिंगर बनना सफल हो गया है, तो अब मैं आराम से अपनी ज़िंदगी में ऐश कर सकती हूँ। सो थैंक यू सर, थैंक यू। आई होप मैंने आपके लफ्ज़ों को सही से निभाया है। मैं बहुत चाहती थी कि सर डबिंग में आ जाएं, मैं उनको पहली बार देखूंगी। आज वो मेरा सपना उनको देखने का भी पूरा हो गया है। सो थैंक यू सो मच। और इस गाने को गाने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। जैसे आपने कहा कि गाना इबादत है, मेरे लिए इबादत ही है गाना। और कोई भी गाना हो, चाहे वो रोमांटिक नंबर हो या वो डांस नंबर हो, मेरे लिए हमेशा इबादत वाला फील ही होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जितनी दिल से प्यार से मैंने ये गाना गाया है, आप सबके दिलों तक पहुँचे, और वो इमोशन आपको भी फील हो जब गाने में मुझे फील हुआ। और थैंक यू सर, सच में हमारा पहला गाना है, और मैं चाहूँगी कि इसके बाद बहुत सारे गाने हमारे साथ में आए। ज़रूर ज़रूर। थैंक यू सो मच, थैंक यू एक्सेल टीम, थैंक यू फरहान सर, जावेद अख्तर साहब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ। थैंक यू। A lot of warmth here on this stage. मैं उन चंद खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जिन्होंने इस गाने को देखा है, exactly where it comes in the film. और शायद एक पत्नी क्या महसूस करती हैं, उन भावनाओं को हम समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जिन्होंने इस किरदार को निभाया है वो शायद हमें कुछ बेहतर बता सकें। प्लीज वेलकम द इनक्रेडिबल राशि खन्ना। Nervous? Yes. Okay. I'll keep it rather simple. किरदार के बारे में बता चुका हूँ, लेकिन एक जवान जो सरहद पे लड़ने जा रहा है, उनकी पत्नी सिर्फ प्यार नहीं, हिम्मत और बलिदान भी समझती है। जब आप ये रोल प्ले कर रही थी, क्या वो कहानी सिर्फ समझने की थी या आप उसे फील कर रही थी, और व्हाट अ वाइफ ऑफ अ सोल्जर एंड्स अप फीलिंग? सभी को मेरा नमस्कार। थोड़ी सी नर्वस हूँ। आई थिंक मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आई गॉट टू बी अ पार्ट ऑफ 120 बहादुर। देखिए, आर्मी वाइफ का होना बहुत, आई मीन टू बी इन दैट रोल इन इट सेल्फ इज़ अ चैलेंज। और मेरे लिए आसान नहीं था, क्योंकि जिस तरह सीन्स लिखे गए हैं, जिस डेप्थ के साथ लिखे गए हैं, एवरी टाइम आई वॉज in a scene I got very emotional, and I have to thank Farhan sir for being such a good support. उनके बिना मैं शायद ये नहीं कर पाती, and Rezi sir of course, the captain of our ship. इस फिल्म में बहुत ऐसे सीन हैं, जैसे मैंने कहा, जहाँ मैं इमोशनल हुई, and it did test me as an actor also, and I think I love being part of films that test me as an actor. Coming back to playing an army wife, मैं शब्दों में तो नहीं कह पाऊँगी। I think आपको फिल्म देखनी होगी। आँखों ही आँखों में आप समझ जाएंगे कि उनकी फीलिंग क्या है, और एक अंडर करंट ऑफ लॉस जैसी फीलिंग रही थ्रू आउट, क्योंकि आई थिंक एक आर्मी वाइफ वो समझौता कर लेती है उस सच्चाई से कि हर लव्ड वन माइट नॉट कम बैक, यू नो, एंड दैट्स अ वेरी हैवी फीलिंग टू लिव विद। तो मैंने पूरी कोशिश करी है टू गिव माई बेस्ट, एंड आई होप आप सभी को पसंद आए। थैंक यू। थैंक यू all of you truly, क्योंकि शायद ये गाना रोमांटिक सॉन्ग तो है, लेकिन इट्स ऑल्सो अ रिमाइंडर ऑफ व्हाट अ सोल्जर लीव्स बिहाइंड व्हेन ही वॉक्स टूवर्ड्स अ सिचुएशन एज ग्रेव एज वॉर। थैंक यू सो मच जावेद भाई, आशीष, अमजद, नदीम, आमिर, and of course Rashi. Thank you so much. Ladies and gentlemen, a photo opportunity for our members of the press. I'll take the mics, as many as I can.
थैंक यू। अ पिक्चर ऑल ऑफ यू एक साथ। थैंक यू सो मच। Ladies and gentlemen, my name is Divan Bathena और मैं JCO जमादार सूजा राम का रोल प्ले कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ, इस पिक्चर से मुझे एक नया परिवार मिल गया है। ये मेरे भाई मस्त, all my brothers are here on stage today. It's been an absolute fabulous experience. You get very few chances in life to be part of such kind of films and such kind of films being made. So thank you Ritesh, thank you Farhan, thank you to the entire team. Javed Saab, amazing work as always. Thank you so much. I'm overwhelmed and thank you for letting me be a part of this. I love all the music. Now I have 3 anthems. I have Chak De, I have Dangal and I have 120 Bahadur. मेरा नाम धनवीर सिंह है और मैं श्री हरिराम सिंह जी का किरदार निभा रहा हूँ। इस फिल्म से पहले भी, इस फिल्म के बाद भी किरदार आते रहेंगे लाइफ में, एक एक्टर की लाइफ में आते रहते हैं, पर श्री हरिराम सिंह जी का किरदार एक बैज की तरह मैं चमका के चलूँगा अपने सीने पे हमेशा। नमस्कार, मैं अजिंक्य देव और मैं इस फिल्म में ब्रिगेडियर का रोल निभा रहा हूँ। ये फिल्म वाकई में दिल के बहुत करीब रहेगी। बहुत सारी फिल्में हो गई, बहुत होंगी भी, लेकिन ये फिल्म बहुत खास रहेगी बिकॉज ऑफ द वे इट वाज शॉट, बिकॉज ऑफ द पीपल इन्वॉल्व्ड। एंड थैंक यू द एंटायर एक्सेल टीम, थैंक यू रेजी, थैंक यू, एंड टू बी हियर ऑन द डायस विद जावेद साहब इज रियली एन ऑनर। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। नमस्ते, मेरा नाम दिग्विजय है और मैं जमादार जी का किरदार निभा रहा हूँ and I'm blessed and honored to be part of this team. Thank you. हेलो नमस्ते, मेरा नाम है देवेंद्र अहिरवार और जो मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ उस कैरेक्टर को उसके दोस्त प्यार से बैंगन करके बुलाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मेरा नाम अंकित सिवाच है और जो किरदार मैं निभा रहा हूँ उनका नाम है रामलाल यादव और वो अपने सभी साथियों के साथ पीछे नहीं हटे थे। इस टीजर में जो कहानी हम देख रहे हैं, ताज्जुब होता है कि 1962 की वो जंग, रेजांगला की एक कहानी, इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता था और ये फिल्म जो है उस कहानी को सामने लेकर आ रही है। स्पर्श, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जिस रियल लाइफ हीरो को आप प्ले कर रहे हैं, अगर वो ना होते तो शायद ये कहानी हम तक ना पहुंचती। जी ये बिल्कुल सही बात है और इस फिल्म के ज़रिए मुझे नरेटर बनने का भी मौका मिला इस फिल्म में एंड आई थैंक माई स्टार्स एवरी डे फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और बस ये कहूँगा कि जो ये ट्रिब्यूट है हमारी फिल्म 120 बहादुर, उन जवानों की करेज को, उनके हार न मानने वाले एटीट्यूड को, उनकी हिम्मत को, उसका पार्ट बनने के लिए मैं बहुत ही लकी फील कर रहा हूँ। सो thank you so much. It's already turned into my favorite song. I'm sure that this is going to resonate with everyone. Javed Saab, Farhan, Amit, रेजांगला 1962, अब वो कहानी दुनिया तक पहुंचने वाली है। आज ऑडियंस जो देखेगी उस फिल्म को, एक अंश यहाँ पे बैठा हुआ है, 21 तारीख को पूरी दुनिया देखेगी। इस पल में आप लोग क्या महसूस कर रहे हैं? जावेद साहब, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। थैंक यू। देखिए, देयर इज अ सेइंग दैट ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, और सही बात है। फिक्शन में ये कॉम्प्लेक्स होता है कि मैं सच नहीं हूँ, तो वो अपने आप को जस्टिफिकेशन देता है, जस्टिफिकेशन से वो रीजनेबल हो जाता है थोड़ा सा। ट्रूथ हैज नो सच फियर, ट्रूथ कैन बी एज स्ट्रेंज एज पॉसिबल बिकॉज इट रिमेन्स ट्रूथ। ये कहानी जो है, ये अगर सच्ची ना होती तो कोई नहीं मानता। ये कहानी इतनी अजीब है कि द ओनली रीजन यू हैव टू बिलीव इट दैट इट इज रियली ट्रू। ये राइटर नहीं लिख सकते थे कहानी, इसलिए कि उन्होंने लिख के गए होते किसी के पास तो कहते ऐसा थोड़ी हो सकता है भाई, तुम क्या लिख के लाए हो, मगर ये सच है। और जब आप इस फिल्म को देखेंगे एंड व्हेन यू गो टूवर्ड देन यू विल बी सरप्राइज्ड कि ये कैसे हुआ। बिल्कुल सही बात है, जो इनका कैरेक्टर है, अगर वो ना होता तो हमें किसी को दुनिया में मालूम ही नहीं होता कि क्या हुआ था, और ये कैसे छुपा, कैसे गायब हुआ, कैसे सामने आया। इट्स अनबिलीवेबल। द ओनली रीजन दैट यू हैव टू बिलीव इट अंडर द सन
is that it really happened. फरहान, अमित, अब ये अपने भारत के इतिहास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और यू नो टू फॉर मी एज अ म्यूजिशियन एज अ कंपोजर इस चैप्टर के साथ इन वट एवर वे जुड़ने के लिए एज अ कंपोजर एज अ गाना बनाना like some of the smallest part and like the very very tiniest part of it to be part of such a historical thing. It's a proud and absolutely मुझे बहुत गर्व है that I am part of this cinema, this film, and I'm forever thankful that with Excel this is my first film. We've always tried before to work in the past, but this is my first film. I'm glad that this is the film that I have debuted with Excel, and I hope it's not the first one. And not the last. Sorry. And I'm absolutely thankful to you for having me on board. Thank you, Farhan sir, Rezi sir, and Ritesh sir, and everybody involved. I'm very grateful to be a part of this cinema. Thank you so much. Rezi, we've all gathered here to listen to the songs, but it's turned into such a visual experience. 17 more days, and the world will not only receive this film, it will become the audience's film. What are you feeling at this moment? I'm very nervous. Very nervous. All right, ladies and gentlemen. Look at the man I'm working with. Look at my producer. Look at their body of work. It's only my second film. But I'm very proud to present this film, guys. So, you know, and with a wonderful cast like this and my crew there, all you guys, thank you so much. It's a labor of love and I want to put it out to the world. So, and thank you, sir. Thank you for being here.